नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी ने अपनी 7वीं सूची भी जारी कर दी है। कुल मिलाकर करीब करीब 70 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। इस सूची से एक बात निकल कर ये आ रही है कि जो आजमगढ़ के प्रत्याशी थे उन्हें अब सलेमपुर से प्रत्याशी बना दिया गया है, वहीं भदोही के प्रत्याशी को बदल दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, शाहजहांपुर के ददरौल में जो उपचुनाव होने वाला है उसको लेकर भी मायावती जी ने अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं सूची की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं शाहजहांपुर ददरौल विधानसभा चुनाव की। दोस्तों, शाहजहांपुर के ददरौल में 13 मई को चुनाव होने वाला है। अब आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि ददरौल में उपचुनाव क्यों है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, जो ददरौल के विधायक थे वो बीजेपी के विधायक थे, मानवेंद्र सिंह उनका नाम था। अक्टूबर में बीजेपी विधायक ददरौल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मानवेंद्र सिंह का अक्टूबर में निधन हो गया। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। अब इस सीट पर, ददरौल की सीट पर 13 मई को चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि यहां से समाजवादी पार्टी ने अवधेश वर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि मायावती जी ने जो सूची जारी की है सर्वेश चंद्र मिश्रा को, धांधु को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दोस्तों, यहां से मायावती जी ने एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है, समाजवादी पार्टी ने अवधेश वर्मा को मैदान में उतारा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा जा रहा है कि अरविंद सिंह को मैदान में उतारा है। तो समीकरण के लिहाज से, जातीय समीकरण को देखते हुए, सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखते हुए मायावती जी ने यहां से एक ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारा है। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश वर्मा हैं उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। जो अवधेश वर्मा साहब हैं वो पहली बार बीएसपी के टिकट पर ददरौल से विधायक बने थे साल 2002 में, और 2007 में भी ये ददरौल से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते भी। इसके बाद अवधेश वर्मा साल 2012 में बीएसपी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात यही नहीं रुकती है। इसके बाद अवधेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। अब वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर ददरौल से प्रत्याशी बनाए गए। तो दोस्तों, आखिरकार मायावती जी ने भी अपना दम दिखा दिया है। बड़ी बात यह है कि मायावती जी आमतौर पर उपचुनावों में अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं करती हैं, लेकिन मायावती जी ने इस बार कोई गलती नहीं की। दोस्तों, याद करिए जब घोसी में उपचुनाव हुआ था तो कहा जा रहा है कि मायावती जी की वजह से ही सपा प्रत्याशी जीते थे, लेकिन इस बार मायावती जी ने कोई भी गलती नहीं की। मायावती जी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारकर समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं, ये जो अवधेश वर्मा हैं ये इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रत्याशी बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बीएसपी की सूची की। दोस्तों, बीएसपी की जो 7वीं सूची है वो आ चुकी है। चलिए गौर करिए 7वीं सूची पर। सलेमपुर से भीम राजभर, जो उत्तर प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष थे, भीम राजभर को मायावती जी ने सलेमपुर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। भदोही से इरफान अहमद उर्फ बबलू साहब को मैदान में उतारा गया है। वहीं हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित, एक ब्राह्मण चेहरा को हमीरपुर से उतारा गया है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो आजमगढ़ से भीम राजभर को मैदान में उतारा गया था। ये चौथी सूची आप देखिए, चौथी सूची में भीम राजभर का नाम था। अब 7वीं सूची में भी भीम राजभर का नाम सामने आ रहा है सलेमपुर से। दोस्तों, अगर मैं भदोही लोकसभा सीट की बात करूं तो याद करिए, भदोही में पहले मायावती जी ने अतहर अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया था। इसके बाद अब उन्होंने 7वीं सूची में अतहर अंसारी का नाम काट दिया है और अब इरफान अहमद को प्रत्याशी बना दिया गया है। दोस्तों, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर प्रयोग ठीक वैसे ही हुआ है जैसे अमरोहा में किया गया था। दोस्तों, अमरोहा में क्या हुआ था? अमरोहा में मायावती जी ने एक मुस्लिम का टिकट काटा था, दानिश अली जी का टिकट काट दिया था
और लोगों को लगा कि यहाँ से मायावती जी मुस्लिम चेहरा नहीं उतारेंगी, लेकिन मायावती जी ने अमरोहा में मुस्लिम समाज को नाराज़ नहीं किया। उन्होंने वहाँ से मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा। तो यहाँ पर भी भदोही में भी मायावती जी ने अताहर अंसारी जो एक मुस्लिम चेहरा थे, उनका अगर टिकट काटा है तो यहाँ फिर से मायावती जी ने इरफान अहमद मतलब मुस्लिम उम्मीदवार ही उतारा है। यहाँ के मुस्लिम समाज को मायावती जी ने नाराज़ नहीं किया है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मायावती जी ने 67 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी फाइनल कर दिए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ 11 लोकसभा ऐसी हैं जहां पर मायावती जी को अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करनी है। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको बता देता हूं कि वो 11 सीटें कौन कौन सी हैं जहां से मायावती जी को अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है। बहराइच, रायबरेली, अमेठी, झांसी, बाराबंकी, कैसरगंज, गोंडा, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, श्रावस्ती, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव। दोस्तों, चौथे चरण में चुनाव है बहराइच में, पांचवें चरण में चुनाव है रायबरेली, अमेठी, झांसी, बाराबंकी और कैसरगंज, गोंडा में। दोस्तों, छठवें चरण में चुनाव है प्रतापगढ़, इलाहाबाद, श्रावस्ती में। वहीं सातवें चरण की बात करूं, 1 जून को जब चुनाव होगा तो कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव। यानी कुल मिलाकर मायावती जी ने अपने जो उम्मीदवार हैं, जो प्रथम चरण के लिए, दूसरे चरण के लिए और तृतीय चरण के लिए, तीसरे चरण तक के लिए मुकम्मल मायावती जी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। चौथे चरण में मात्र 1 सीट ऐसी है जहां से अभी प्रत्याशी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। दोस्तों, चौथे चरण का जो चुनाव है वो 13 मई को होने वाला है। मैंने आपको यह भी कहा कि 13 मई को ददरौल में उपचुनाव भी होगा और 13 मई को बहराइच में भी चुनाव होगा। लेकिन अभी तक मायावती जी ने बहराइच लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। दोस्तों, बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें इस जगह के प्रत्याशी का नाम बताइए, उस जगह के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो चलिए दोस्तों, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको 2 मिनट में 67 प्रत्याशियों का नाम बता देना चाहता हूं कि मायावती जी ने किस लोकसभा से कहां किसे प्रत्याशी बनाया है। तो ध्यान से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, पहले चरण का चुनाव तो संपन्न हो चुका है 19 अप्रैल को। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, सहारनपुर से माजिद अली, कैराना से श्रीपाल राणा, पीलीभीत से अनीस अहमद, रामपुर से जीशान खान, मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, बिजनौर से विजेंदर सिंह, मुरादाबाद से इरफान सैफी। अब दूसरे चरण का चुनाव होने जा रहा है 26 अप्रैल को। अमरोहा से मुजाहिद अली, मेरठ से देवव्रत त्यागी, बागपत से प्रवीण बंसल, गाजियाबाद से नंद किशोर पुंडीर, गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सोलंकी, बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी, मथुरा से कमलकांत उपमन्यु। तीसरे चरण का चुनाव होगा 7 मई को। सुन लीजिए, प्रत्याशियों का नाम सुन लीजिए आप लोग। संभल से शौलत अली, हाथरस से हेम बाबू धनगर, आगरा से पूजा अमरोही, फतेहपुर सीकरी से रामनिवास वर्मा, फिरोजाबाद से चौधरी बशीर। पहले सत्येंद्र सौली को प्रत्याशी बनाया गया था, उनका नाम काट दिया गया। अब फिरोजाबाद से चौधरी बशीर को प्रत्याशी बनाया गया है। मैनपुर से पहले गुलशन देव शाक्या को प्रत्याशी बनाया गया था, अब वहां से शिव प्रसाद यादव को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं एटा में मोहम्मद इरफान, बदायूं से मुस्लिम खां, आंवला से जो बरेली जिले में आती है आबिद अली और बरेली में छोटे लाल गंगवार को मायावती जी ने प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा मैं चौथे चरण की बात करूं दोस्तों, तो शाहजहांपुर से दोदराम वर्मा को, खीरी से अंशय कालरा को, धौरहरा जो लखीमपुर खीरी जिले में आती है श्याम किशोर अवस्थी को, सीतापुर से महेंद्र सिंह यादव को, हरदोई से भीमराव अंबेडकर को जो एमएलसी हैं, मिश्रिक से जो सीतापुर जिले में आती है यहां से बीआर अहिरवार को, उन्नाव से अशोक कुमार पांडे को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। वहीं फर्रुखाबाद से क्रांति पांडे, इटावा से सारिका सिंह बघेल, कन्नौज से इमरान जफर, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी। बहराइच सीट यहां पर अभी घोषित नहीं, बहराइच लोकसभा से अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। अब 5वें चरण की बात करते हैं। मोहनलालगंज से राजेश कुमार, लखनऊ से सरवर मलिक, जालौन से सुरेंद्र चंद्र गौतम, हमीरपुर से निर्देश कुमार दीक्षित, बांदा से मयंक द्विवेदी, फतेहपुर से डॉक्टर मनीष, कौशाम्बी से शुभ नारायण, फैजाबाद से सच्चिदानंद पांडे,
अब आइए छठवें चरण की बात करते हैं दोस्तों। सुल्तानपुर से मायावती जी ने उदयराज वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर से जगन्नाथ पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। अंबेडकर नगर से मोहम्मद कलाम को प्रत्याशी बनाया है। डुमरियागंज से ख्वाजा शमशुद्दीन को उम्मीदवार बनाया। बस्ती से दयाशंकर मिश्रा को प्रत्याशी बनाया। संत कबीर नगर से मुस्लिम प्रत्याशी मोहम्मद आलम को प्रत्याशी बनाया। लालगंज से इंदू चौधरी को प्रत्याशी बनाया। आजमगढ़ से भीम राजभर जिन्हें अब सलेमपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। जौनपुर से श्री कला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। मछली शहर से कृपा शंकर सरोज को प्रत्याशी बनाया गया। भदोही से अब अतहर अंसारी की जगह इरफान अंसारी को प्रत्याशी बना दिया गया। दोस्तों अब आखिरी चरण की बात करते हैं। आखिरी चरण 1 जून को होगा। महाराजगंज से मोहम्मद मौसम आलम को, गोरखपुर से जावेद सिमनानी को, घोसी से बालकृष्ण चौहान को, सलेमपुर मैंने बता दिया भीम राजभर को, बलिया से ललन सिंह यादव को, गाजीपुर से उमेश कुमार सिंह को, चंदौली से सत्येंद्र कुमार को प्रत्याशी बनाया। दोस्तों वाराणसी से पहले मायावती जी ने अतहर जमाल लारी को उम्मीदवार बनाया था। अब मायावती जी ने यहां से प्रत्याशी बदल दिया। सैयद नियाज अली को मायावती जी ने मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया है, दिलचस्प कर दिया है वाराणसी का चुनाव। दोस्तों मिर्जापुर से मायावती जी ने मनीष त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को मायावती जी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर मायावती जी ने 67 प्रत्याशियों के नाम फाइनल कर दिए हैं। अब मात्र 11 लोकसभा सीटों पर मायावती जी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी। हो सकता है अंतिम सूची आ जाए या 2 सूची और आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 7वीं सूची है इसमें मात्र 3 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं और वो भी किसी का टिकट कटा, किसी को दोबारा टिकट मिला है। तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा, 1-2 सूची और मायावती जी जारी कर सकती हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।